नमस्कार, मेरा नाम सुमित मिश्रा है और मैं एक योग शिक्षक हूं और योगाभ्यासी हूं। निरामय योगा के लिए मैं पढ़ाता हूं, भारत में और कुछ भारत के बाहर के देशों में भी। आजकल मैं ऑनलाइन योगा सेशन पढ़ाता हूं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के योग मैं सिखाता हूं। आज मैं स्पेशली इसलिए आया हूं कि कई सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिनको सबसे कॉमन जो तकलीफ़ होती है वो होती है पीठ की, ख़ास करके लोअर बैक के, जो लंबार एरिया है, जो नीचे के स्पाइन का एरिया है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली होती है रॉन्ग पोस्चर्स में खड़े होने से, चलने से, बैठने से। तो हमारे जो डेली जो लाइफ है, सीढ़ियाँ चढ़ना या किसी ऊंचाई पर चढ़ना, अगर गलत तरीके से हम सिर्फ अपने पोस्चर्स को बिगाड़ के चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इसकी तकलीफ लोअर बैक को सबसे ज़्यादा होती है। खैर, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे आप अगर आपको लंबे वक्त तक खड़ा रहना होता है तो आप कैसे अपने सिर्फ पोस्चर्स और स्पाइन को सुधारें, जिससे आपका दर्द जो है वो अवॉइड हो सकेगा, इंजरीज अवॉइड हो सकेगी। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ योग के आसन हैं जो आप रेगुलर नियमित रूप से प्रैक्टिस करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। यहाँ से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा बैठने से, कि कुछ बैठ के आसन होते हैं जिनको करने से आप किस तरह से ये लोअर बैक की प्रॉब्लम्स और इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, सुखासन, पालथी मार के, या अगर आप थोड़े से सही हो तो आप लोटस पोस्चर में बैठ सकते हैं, कमल आसन। इसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले आप अपने स्पाइन को खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप 3 बार अपने गर्दन को घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत आप इसको घुमा लें। बड़ा काम होता है, बड़ा काम का है ये। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर करें, बाएं हाथ को आप अपने दाहिने घुटनों के बाहर की तरफ पकड़ें और बाएं तरफ लीन हो जाएं, झुकें। ध्यान रहे आपकी जो बाँ है, दाहिनी बाँ, दाहिनी भुजा है, वो कान के, दाहिने कान के नज़दीक होनी चाहिए। और एक बार इधर आप इस पोस्चर में आ गए, धीरे से अपनी छाती को आकाश की तरफ खोलने की कोशिश करो। ध्यान रहे गर्दन जो है, आपकी ठुड्डी जो है वो आपके सीने के नज़दीक हो और आकाश की तरफ देखने की कोशिश करें। इस स्थिति में आप कम से कम 10 बार सांस लें, थोड़ी सी गहरी सांस, लंबी सांस, लेकिन धीमी सांस। वापस आएं, इसी को दोहराएं दूसरी साइड में। ध्यान रहे ये जो आपकी ये हाथ है, जो आपके घुटने से लगी हुई है, जंघे से, ये सीधी होनी चाहिए और खिंचाव आना चाहिए। वापस आए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अवश्य नोट करें और प्रैक्टिस करने से पहले ध्यान रखें। सबसे पहले कि सबके लिए कुछ भी एक हाइट, एक ऊंचाई अपने हिप के नीचे रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका जो शरीर बना हुआ है इस तरह से बना हुआ है कि आप जब नीचे बैठते हैं
तो प्राकृतिक तौर पे आपको थोड़ी सी ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप कुछ भी, एक कंबल हो या तकिया हो या कुछ भी, एक हाइट जरूर रखें आप बैठने के लिए। दूसरा पॉइंट कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोग सब अपनी सीमा रेखा को समझे। सीमा रेखा मतलब कि सबका एक सीमा रेखा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसमें जा रहा हूं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो यहां नहीं पहुंचे। उसके लिए मैंने बोला था कि रस्सी, गमछे या बेल्ट, स्ट्रैप्स, ऐसा कुछ आप रखें अपने पास और इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है। कुछ भी हो सकता है वो। देखिए, इसको यहां लगा सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी सुविधा और अपनी सीमा के अनुसार आप इसका ग्रिप, इसको पकड़ सकते हैं। और आप ध्यान रखें, कोशिश कीजिएगा कि आपका ये जो हाथ है, ये हाथ सीधा रहे, जिससे आपकी जो रीढ़ की जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड पे थोड़ा सा ट्विस्ट और खिंचाव तो आए। अब आप अपने दाहिने हाथ को बाएं जंघे के बाहर के साइड से पकड़ें अच्छी तरह से और बाएं हाथ को पीछे से ले जाएं। और अगर ध्यान रहे, अगर आपके पास आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आप किसी बेल्ट या किसी गमछे या तौलिया, किसी भी सूती के कपड़े का सहारा ले सकते हैं जो यहां से जाएगा और इसको यहां से पकड़ सकते हैं पीछे से। और इसका खिंचाव आवश्यक है। छाती को आगे की तरफ खोलें, पेट नीचे की तरफ, आपकी जो पूंछ की हड्डी है पीछे की, उसको अंदर की तरफ रोल करें और धीरे से अपने गर्दन को आप कोशिश करें अपने बाएं कंधे के पीछे देखने की। 10 बार सांस लें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। इसी को दोहराएं दूसरे साइड में। वापस आए। ये बैठे बैठे कुछ आसन हैं जिसको आप करें, आपके स्पाइन खुलेगी, जो आपकी जो शक्ति है वो उसको ये आसन खोलेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि बेल्ट का इस्तेमाल आपको और बता रहा हूं। जैसे मैंने एक आसन जो अभी बताया था कि आप ये जो करें, ये अगर किसी से नहीं पहुंच पा रहा है, पीछे वाले हाथ यहां नहीं आ पा रहा है, तो मैंने बताया था कि आप यहां पे भी बेल्ट या स्ट्रैप्स या गमछे, ऐसे गमछा होता है, ऐसे गमछे घुमा सकते हैं और ऐसे इसको लेके पीछे वाले हाथ से आप इसको पकड़ सकते हैं और छाती को आगे की तरफ लें और जो सबसे नीचे की रिब है उसे नीचे की तरफ दबाएं। ये आपका एक अपराइट पोस्चर है और अपनी ठुड्डी को छाती से नजदीक लेते हुए घुमाएं और अपने बाएं कंधे के पीछे देखने की कोशिश करो। तो ये भी एक पॉइंट बहुत आवश्यक है। गमछा हो तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं, अगर यहां भी पकड़ने में सुविधा हो तो इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे ही ठीक है। ये ओके। दूसरा आसन है, आप जैसे बटरफ्लाई होता है, बद्ध कोण आसन जिसे कहते हैं, आप इसमें आ जाए। जितने आपकी लिमिट हो, अपनी लिमिट को जाने और वहां से हो जाएं और हाथ को आगे करें, अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं, कंधे को रिलैक्स रखें और धीरे धीरे आप आगे आने की कोशिश करें। अपनी सीमा जाने
और वो अगर आपकी सीमा ये है या किसी की सीमा ये है, पूरी तरह जाएं और रुकें, 10 बार सांस लें, वापस आए। अगला आसन का पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया था बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन, बद्धकोण आसन ये वाला, ठीक है। जैसे कि बताया, आप कुछ ऊंचाई अपने हिप के नीचे के लिए ले लें, अपनी सीमा को पहचानें और ये धीरे धीरे जाएं। जैसा कि बताया था, यहां से जाएं जो आपकी सीमा हो। कई दिनों के अभ्यास के बाद आपका शरीर अपने आप खुलने लगेगा, आपकी मेरुदंड अपने आप खुलने लगेगी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हथेलियों से आप कोहनी को नीचे ले आएंगे, धीरे 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 आप नीचे चलते जाएंगे। बड़े फायदे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जाइए। जैसे कि अगर आप इस पोजीशन में कम से कम 1 हफ्ते तक जा सकते हैं, तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करें 1 हफ्ते के लगातार अभ्यास के बाद। ऐसे ही आगे। फिर आप अपने पैरों को खोलें जितना हो सके, ठीक है। और जैसे गोमुख आसन करते हैं, वैसे आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ को पीछे से लें, दोनों को पकड़ें। अगर नहीं पकड़ पाए तो आप किसी रस्सी, किसी बेल्ट, स्ट्रैप या किसी सूती के गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं पकड़ने के लिए पीछे के हाथों को। आपको एक बार दिखा देता हूं, ऐसे। अब आप दाहिने घुटने की तरफ जाए, पैर सीधा रहे, एड़ियों को आगे की तरफ पुश करें, अपना लिमिट जाने, 10 बार सांस लें, वापस आए, इसको बदलें दिशा को, फिर जाएं इधर, 10 बार सांस, वापस आए, रिलैक्स हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था उपविष्ट कोण आसन के कुछ वेरिएशन। सी, अगर आपसे थोड़े एडवांस है जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया था, याद है आपको? ये बताया था, इसमें आप बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं या गमछे का, किसी चीज या रस्सी का, ठीक है। देखिए, आराम से कर सकते हैं, दिखा देता हूं। ऐसे आप पकड़िए। अब इसमें कुछ लोगों का ये नहीं हो रहा है, ये नहीं खुल रहा है, तो आप इसको यहां से भी कर सकते हैं शुरू में, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे अपनी सीमा को शुरू में ही ना लांघने की कोशिश करें। और मैं हमेशा आपको ये बताऊंगी, ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये रेफरेंस के लिए है। हमेशा किसी एक्सपर्ट, किसी उचित अनुभवी शिक्षक के साथ में, उनके सानिध्य में रह के ही आप ये सब अभ्यास करें या योग सीखें। फिर अपने पांव को सीधा करें, पश्चिमोत्तानासन। ये बहुत आवश्यक है आपके साइटिका नर्व के लिए, और लोअर रिब जो है आपका, लोअर स्पाइन है, जो स्पाइन के नीचे का हिस्सा है, उससे जो जुड़ी हुई नसें हैं जो आप नीचे के शरीर के हिस्सों की तरफ को कंट्रोल करती हैं और जाती हैं, उनको खोलने के लिए बहुत आवश्यक है। एक लंबी गहरी सांस लें, हाथों को ऊपर ले जाओ और फिर सामने की तरफ झुकें, अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं और अपना सीमा जानें और वहां रुकें। अपने कोहनियों को बाहर की तरफ खोलें, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। दस बार सांस लेना है, वापस है। बस इतने आसन बैठ के आप कर सकते हैं कहीं भी। फिर अगला पॉइंट यह है कि अगर किसी को
सीरियस मेडिकल इंजरीज है, सीरियस प्रॉब्लम, जैसे उसकी स्लिप डिस्क हो गई है, डिस्क बाहर आ गई हो, पार्शियल थोड़ी सी भी उसके पल्प बाहर आए हों या फिर पूरी डिस्क बाहर आ चुकी है, तो वो कृपया करके जो आगे की तरफ झुकने वाले जो इंटेंस आसन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पश्चिमोत्तानासन, ये वाला अगर आप करें तो सबसे पहले ध्यान रहे अपराइट बैठे, नीचे एक ऊंचाई रख लें, एक कंबल या चादर या तकिया कुछ भी, और अपने मेरुदंड को सीधा रखें। और सीधा रखते हुए सबसे पहले आप अपने कमर को आगे की तरफ झुकाएं, और जो आपकी सीमा है, जैसा आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी सीमा है उसको जानते हुए आप उसी हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप यहां से शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके घुटने सीधे हों, यहां शुरू कर सकते हैं। कोहनी को फैला के रखें, कंधे को नीचे रखें, यहां शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप धीरे धीरे बढ़ें। कई दिनों के अभ्यास के बाद धीरे धीरे आप इसमें अंदर जा सकते हैं। अगर आपको सही में सीरियस इंजरीज हैं आपके स्लीपिंग डिस्क वाली, तो बहुत धीरे से, बहुत हल्के से आप आगे झुकने वाले आसन को करें। फिर अब मैं आपको बताता हूं कुछ लेट के, बड़े काम के आसन हैं ये, लेट के करने वाले हैं। आप अपने सुविधा अनुसार लेटिए। ध्यान रहे अगला जो आसन है इसी का एक वेरिएशन है, इसको वक्र आसन भी कह सकते हैं। अपने बाएं पैर को सीधा रखें, दाहिने को मोड़ के ही रखें, बाएं तरफ मुड़े। देखिए, ध्यान रखिएगा बायां पैर सीधा होना चाहिए। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ें और अपने सर को दूसरी तरफ घुमाएं। दाहिना हाथ फैला रहेगा पूरी तरह से। अब इस बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को जमीन की तरफ दबाएं। ध्यान रहे बायां पैर सीधा होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आए। इसी को दूसरी दिशा में दोहराएं। मैं पूरा नहीं कर रहा, आप लोग 10 बार सांस कम से कम लें, ज्यादा होए तो बेहतर है। वापस आए, 10 बार सांस लेके। धीरे से आप अब अपने दोनों पाँव को ऊपर करें। एक एक करके भी कर सकते हैं, जैसे अपनी सुविधा देख लें। इसको यहां कर सकते हैं। ठुड्डी को छाती से लगाएं और घुटने को थोड़ा सा मोड़ें और महसूस करें कि आप कुछ वजन उठा रहे हैं अपने दोनों तलवों से। इसमें रुकें थोड़ी देर, कम से कम 20 बार सांस लें। हो जाए धीरे धीरे इनको वापस लें। एक एक करके पैरों को वापस ले आए अपने सीने की तरफ और दोनों पाँव के अंगूठों को हाथ से पकड़ें। याद रहे ठुड्डी सीने से लगी होनी चाहिए। अब अपनी सुविधा और अपनी सीमा को जानें और इनको खोलने की कोशिश करें जितना हो सके। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें। ठुड्डी से
छाती को लगाएं और छाती को देखने की कोशिश करें। इसमें आप रुके रहें, कम से कम 10 बार सांस लें, वापस आए, दोनों फीट, दोनों पाँव को मिलाएं, घुटनों को अलग करें, ठुड्डी को सीने से नज़दीक ले आएं और आप अपने सीने को देखने की कोशिश करें और उसी समय दोनों घुटनों को अपने दोनों कंधों की तरफ ले जाने की कोशिश करें। याद रखिए, इसमें सबसे ज़रूरी इसमें है कि आप अपनी छाती को देखने की कोशिश करेंगे। सुप्त वीर आसन। कोहनी जमीन पे होगी, वापस ले आए, दोनों को मिलाएं, पवन मुक्त आसन। इसको लुढ़ के आगे पीछे, लेकिन याद रहे ठुड्डी आपके छाती से मिली होनी चाहिए। धीरे धीरे नीचे जाए, एक आखिरी लेटे हुए आसन आपके लोअर बैक और पूरी स्पाइन के लिए। इनफैक्ट 2 और हैं। एक तो इसको एक के ऊपर एक पैर ले, अपने दाहिने पैर को बाएं जंघे के ऊपर ले आए और धीरे से इसको ऐसे पकड़ें और इसको अपने छाती की तरफ ले आने की कोशिश करें, दबाएं। ध्यान रहे आपकी ठुड्डी आपके सीने से लगी होनी चाहिए। अब इसको अपने ललाट से के नजदीक ले आए। 10 बार सांस लें इसमें, फिर बदलें। थोड़ी देर तक ऐसे रहे, फिर ऊपर जाए, वापस आए। आखिरी हम आसन करेंगे जिसको हम कहते हैं हल आसन। सबसे पहले अपनी पूंछ वाली हड्डी को अंदर की तरफ रोल करें, अपने पेट को अंदर लें, ठुड्डी को छाती से लगाएं और एक एक करके धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं। याद रहे, ये कर्व, ये जो गैप है, जो नेचुरल प्राकृतिक गैप, ये गैप कम होना चाहिए, तो ही आपको आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, लोअर बैक है, उसको आराम मिलेगा। और ठुड्डी को सीने से लगाएं। धीरे से अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, धीरे धीरे यहां ले और जितना हो सके आप ऐसे ही रह सकते हैं। 10 तक सांस लें, ठुड्डी छाती से लगी होनी चाहिए। धीरे धीरे वापस आए। अब हम आते हैं कुछ लेटे हुए आसनों के कुछ पॉइंट्स पे जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले, जिसको भी अगर बैक की तकलीफ हो वो अचानक से ना लेट जाए। उनको लेटने के लिए भी इसको हमेशा अपने कुछ हाइट, अपने जैसे इसके नीचे चाहिए वैसे ही कुछ हाइट आपको अपने सर के नीचे के लिए चाहिए। अपने हिसाब से रख लें। ये ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर लें। ठीक है। जब भी आप लेटें तो आराम से ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, धीरे धीरे किसी एक करवट में होके लेट जाएं। जो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था वो ये है कि जिसको, फिर से बता रहा हूं, जिसको हमेशा आप घुटनों को मोड़ के ही जाएं, जैसे कि मरकट आसन बताया मैंने आपको अभी, उसको वक्र, सुप्त वक्र आसन भी कहते हैं।
उसका एक बहुत अच्छा वेरिएशन है जो सब लोगों के लिए आसान है। जो थोड़े से शरीर से खुले हुए हैं, जिसका शरीर बिल्कुल ही स्टिफ या बंधा हुआ है, उनके लिए भी बहुत आसान है। आप धीरे धीरे पवन मुक्त आसन की तरह ये रख लें और इसी में धीरे से आप करवट की तरह घूमें। याद रहे, आपके दोनों घुटने छाती से जितना नजदीक हो सके उतना रख के फिर ही करवट लें। इसको आगे ले जाएं और धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को गर्दन के नजदीक से घुमाएं। दाहिनी तरफ, दूसरी तरफ देखें, इसको आगे कर लें और इस आसन में आप जितना लंबा रह सकें ये आराम मिलता है आपके रीढ़ की हड्डी को। इसको, इस छाती को और थोड़ा बाहर की तरफ खोलें। अगर आपके हाथ नहीं जा रहे हैं नीचे की तरफ अचानक, तो यहाँ भी कुछ हाइट रख लें, यहाँ भी कुछ हाइट रख लें, यहाँ पे, समझे? यहाँ नहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ रख लें। वैसे जब आपको करवट फेरनी हो तो इनको एक साथ अपने छाती के नजदीक दोनों घुटने को ले जाएं और धीरे धीरे आप करवट फेरें। अगर किसी का ये हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप ये खुला हुआ नहीं है, तो आप इसको यहाँ रखें या यहाँ रखें। अगर फिर भी नहीं तो यहाँ इसके नीचे कुछ आप एक हाइट लगा सकते हैं, ब्लॉक हुआ, बॉक्स हुआ, इतने हाइट पे भी रख सकते हैं किसी चीज के साथ। फिर से ये दाहिने छाती को इस बार खोलें और इस पैर को ऊपर रखें। ये भी आपके मेरुदंड को ट्विस्ट करता है, खोलता है। कई दबी हुई नसें जग जाती है, खुल जाती है, खुलने लगती है। और ये 1 या 2 या 1 हफ्ते में नहीं होता है, आपको बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। इसमें भी जितना लंबा हो सके आप रहें। फिर घूमने के लिए आप सबसे पहले इस करवट में जाएं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिनको स्लिप डिस्क या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम हो, मेजर प्रॉब्लम हो, वो कुछ भी, जो भी आगे के झुकने वाले, फॉरवर्ड बेंड, मेरुदंड को आगे की तरफ झुकाने वाले जितने आसन हैं, वो आसन एडवांस वाले ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था हल आसन, हल आसन भी आप जाए, जितना आपकी हो हल्के से कर, इतना में चले जाएं। हल आसन के लिए आप ज्यादा हाइट अपने गर्दन के नीचे ना रखें, ये अच्छा नहीं है। और यहां से आप अपनी सीमा जाने, उतना ही रहे। ये बहुत अच्छा आसन है जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप इस आसन में भी रह सकते हैं थोड़ी देर। इनका ऑल्टरनेटिव दीवार के साथ भी हो सकता है। जैसे कि दीवार है, ऐसे लगा के रख लें। आइडिया ये है कि ये कर्व खत्म होना चाहिए आप जब लेटे हुए हों, तो बड़ा आराम देता है आपकी कमर, आपकी लोअर बैक को। जितना ज्यादा हो सके रहें। जो मैंने ये बताया था, ये हुआ, ये सारे आप कर सकते हैं, सबके लिए हल्के से है। और फिर आप जैसे मैंने बताया, बाएं या दाहिने करवट लेके उठ जाए। बस इतनी सी प्रैक्टिस आप एक रूटीन बना के रोज सुबह करें। आप देखिए महीने भर में आपको फर्क दिखना महसूस हो जाएगा पहले ही। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।
नमस्कार।